हाय एवरीवन, दिस इज योर मंडे। वेलकम टू स्ट्रैटेजी कोडर्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे आरएसआई प्लस सुपर टर्न स्ट्रैटेजी। सो आप इस स्ट्रैटेजी के रिटर्न देख सकते हो। यहाँ पर आपको 300% से ऊपर का रिटर्न है, 26% का ड्रॉडाउन है, 1291 ट्रेड्स है, 39% का विन रेट है और 1.195 का प्रॉफिट फैक्टर है। ओके, सो आज हम ये स्ट्रैटेजी कवर करने वाले। ये निफ्टी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने बैक टेस्ट किया है। तो यहाँ पर हम स्ट्रैटेजी के रूल समझ लेते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल होने वाली है। इसमें हम दो इंडिकेटर यूज़ करेंगे, एक होगा हमारा RSI, ओके, और एक होगा हमारा सुपर ट्रेंड। और उनकी जो लेंथ है, वो सुपर ट्रेंड की जो लेंथ है वो हमने रखा है 14, ओके, और फैक्टर 1, और RSI की लेंथ भी हमने 14 रखी है। सो यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी का रूल्स कुछ इस तरीके का है कि जब सुपर ट्रेंड जो चेंज होती है, मतलब ट्रेंड चेंज होती है, ओके, सो जिस डायरेक्शन में ट्रेंड चेंज हुए, ओके, उसके बाद हम RSI देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर और जो ट्रेंड चेंज हुई है वो ट्रेंड हुई है बुलिश के लिए, और एट द सेम टाइम RSI जो है वो 50 के ऊपर है। RSI ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, ये लाइन के अगर ऊपर रहेगा तो हम लेंगे लॉन्ग ट्रेड। तो यहाँ पे RSI जो है वो 50 के ऊपर है और एट द सेम पॉइंट हमारे पास यहाँ पे एंट्री आ रही है, तो हम यहाँ पे लॉन्ग एंट्री ले लेंगे। ओके, और लॉन्ग एंट्री का जो एग्जिट होगा वो जब सुपर ट्रेंड चेंज होगा कलर, तो हम ले लेंगे उसका एग्जिट। और जो शॉर्ट ट्रेड है, शॉर्ट ट्रेड में हमारा रूल कुछ इस तरीके का है कि सुपर ट्रेंड जो है वो कलर चेंज होना चाहिए, ओके, फिर उसके बाद जो RSI है वो 50 के नीचे होना चाहिए। तो RSI जब यहाँ पे बैकग्राउंड में रेड कलर देगा, प्लस सुपर ट्रेंड भी यहाँ पे रेड कलर, तो हम लेंगे यहाँ पे शॉर्ट ट्रेंड। और इसका जो एग्जिट है वो जब जब सुपर ट्रेंड अपने ट्रेंड चेंज करेगा तो हम एग्जिट ले लेंगे। सो ये स्ट्रैटेजी है, ओके। तो हम इसका कोड देख लेते हैं। इसका कोड जो है, इसमें हमने यहाँ पे RSI, पहले हमने यहाँ पे RSI का यूजर इनपुट डाल दिया, फिर हमने RSI कैलकुलेट कर दिया। हमने इसको सेक्शन में कैलकुलेट किया है, तो आइडियली ये जो प्लॉट वगैरह ये नीचे होनी चाहिए, ठीक है, पहले यूजर इनपुट्स होनी चाहिए, लेकिन मैंने इसको एज अ सेक्शन में कवर करना था, इसीलिए एक्सप्लेन करने में आसानी हो, इसीलिए मैंने इसको एक लाइन में ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है, एक ब्लॉक में। तो यहाँ पर जैसे RSI लेंथ लिया हमने, फिर उसके बाद हमने RSI कैलकुलेट कर दिया, फिर उसके बाद हमने RSI प्लॉट लिया। RSI प्लॉट में हमने RSI को प्लॉट कर दिया, देन उसके बाद हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट की है 50। तो यहाँ पे प्लॉट में हमने 50 डाला है, तो एक 50 की लाइन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, ये 50 की लाइन जैसे आपको यहाँ पे दिख रही होगी। फिर वो ये लाइन और जो RSI है, ये दोनों के बीच में हम कलर करेंगे। सो कलर के लिए हमने फिल फंक्शन यूज़ किया है। तो फिल फंक्शन में हमने थर्ड वाला यूज़ किया है, ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा डायनामिक कलर चाहिए था, हमें कुछ इस तरीके का कलर चाहिए था, ठीक है, जो एक शेड जैसा लग रहा है। तो ऐसा कलर के लिए हमने ये फिल का थर्ड ऑप्शन हमने यूज़ किया है। फिर यहाँ पर आपको जो वैल्यूज़ लगती है वो उसमें लगती है प्लॉट 1, प्लॉट 2, टॉप वैल्यू, बॉटम वैल्यू, फिर टॉप कलर एंड बॉटम कलर। तो यहाँ पे हमने RSI प्लॉट, फिर इसके बाद लाइन प्लॉट कर दिया, फिर टॉप वैल्यू, बॉटम वैल्यू, फिर जो टॉप कलर है वो हम चेक करेंगे कि अगर RSI ग्रेटर देन 50 है तो हम उसको कलर कर देंगे ग्रीन, ठीक है, एल्स हम लोग कुछ नहीं करेंगे। फिर जो बॉटम कलर है वो हम चेक करेंगे, जब RSI स्मॉलर देन 50 है तो हम बॉटम कलर कर देंगे, एल्स हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद अगर आप इसको ऐसे ही प्लॉट करोगे ना, तो आपको यहाँ पे ये वाला मिल जाएगा, इस तरीके का है ना, आपको प्लॉट मिल जाएगा। अब उसके बाद हम सुपर ट्रेंड देखे थे। तो सुपर ट्रेंड का जो कोड है, ये जो नॉर्मल सुपर ट्रेंड का कोड होता है वहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पर ATR का हम ATR पीरियड कर दिया हमने, ओके, 14 कर दिया, फिर फैक्टर कर दिया 1। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने सुपर ट्रेंड को एज अ टूपल में डिफाइन कर दिया, फिर यहाँ पे TR और सुपर ट्रेंड ले लिया, ओके। फिर यहाँ पर सुपर ट्रेंड को हम प्लॉट कर रहे हैं, ओके। फिर उसके बाद हम अप ट्रेंड प्लॉट कर रहे हैं जब डायरेक्शन स्मॉलर देन 0, मतलब अगर हम अप ट्रेंड में है तो हम अप ट्रेंड प्लॉट करेंगे, ओके। फिर अगर डायरेक्शन इज ग्रेटर देन 0 है, मतलब हम शॉर्ट ट्रेंड में, तो हम शॉर्ट ट्रेंड प्लॉट करेंगे, ठीक है, इसका कलर हम कर देंगे रेड। फिर बॉडी मिडल वैल्यू लिए, बॉडी मिडल वैल्यू इसलिए लिए ताकि हम इसको भी कलर कर पाए, ठीक है, ये जो बीच में जैसे हमने यहाँ पे कलर किया ना, वहाँ पे भी हम कलर कर पाए। तो यहाँ पे हम नॉर्मल फिल फंक्शन यूज़ करेंगे, जो कि शायद लास्ट में होगा, ओके, मैं इसको ऊपर रख लेता हूँ यहाँ पर। तो ये सुपर टर्न का फिल फंक्शन है। तो हमने ये नॉर्मल फिल फंक्शन लिया, यहाँ पे हमने ना पहला वाला लिया, ठीक है, ये वाला लिया एक्चुअल में, प्लॉट 1, प्लॉट 2 वाला। तो यहाँ पे बस प्लॉट 1, प्लॉट 2, देन उसको हमने कलर दे दिया, ठीक है, फिर प्लॉट 1, प्लॉट 2, फिर यहाँ पे हमने इसको कलर रेड दे दिया, ये हो गया। फिर उसके बाद जो हमारी सुपर टर्न की कंडीशन है, सॉरी, जो हमारी एंट्री कंडीशन है वो है, तो एंट्री में हमारी लॉन्ग एंट्री कब होगी, जब क्लोज एंड सुपर टर्न का क्रॉस ओवर हो। क्लोज एंड सुपर टर्न का क्रॉस ओवर होने का मतलब ये कि जब सुपर टर्न की डायरेक्शन चेंज हो, ओके। सो यहाँ पे क्लोज जो सुपर टेन के नीचे था, नेक्स्ट कैंडल में क्लोज जो सुपर टेन के ऊपर था, तो यहाँ पर जो है हमारी कंडीशन ट्रू होगी।
तो यही हमने किया है यहाँ पर। और एट द सेम टाइम हमारा RSI जो ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इस कंडीशन में RSI ग्रेटर देन 50 नहीं था, RSI नीचे था तो हमने ट्रेड नहीं ली, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में RSI ग्रेटर देन 50 था तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिए, शॉर्ट को क्लोज किया, यहाँ पे ट्रेड लिया लॉन्ग, ये हो गया। फिर उसके बाद शॉर्ट कंडीशन में हमारा सिंपल है, पीरियड और क्रॉस अंडर होना चाहिए क्लोज और सुपर ट्रेंड का, ओके। जैसे कि शॉर्ट का हम एक सैंपल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है। तो सुपर ट्रेंड जैसे ही यहाँ पे चेंज हुई, देखिए यहाँ पे क्लोज जो है सुपर ट्रेंड के ऊपर था, फिर क्लोज जो है सुपर ट्रेंड के नीचे आया, तो यहाँ पे चेंज हुआ। और एट द सेम टाइम हमारा जो RSI है वो नीचे था 50 के, रेड में था RSI। फिर यहाँ पर फिर लॉन्ग एग्जिट एंड शॉर्ट एग्जिट है, ये काफ़ी सिंपल है। लॉन्ग एग्जिट में हमने यहाँ पे लिखा है द क्लोज इज स्मॉलर देन सुपर ट्रेंड है, ठीक है। और शॉर्ट एग्जिट में क्लोज इज ग्रेटर देन सुपर ट्रेंड। फिर हम लॉन्ग एंट्री लेंगे। लॉन्ग एंट्री के लिए हमने रखा है इफ़ लॉन्ग कंडीशन हमारी ट्रू है, बार स्टेट डॉट इज कन्फर्म्ड है, ओके। और हमने लॉन्ग एंट्री जब हम ले रहे हैं, ठीक है, और अगर कोई शॉर्ट पोजीशन ओपन है तो हम उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे स्ट्रैटेजी डॉट एंट्री लॉन्ग, स्ट्रैटेजी डॉट लॉन्ग डाला है, फिर कमेंट पे हमने लॉन्ग एंट्री डाल दिया। सेम वे हमने शॉर्ट के साथ भी किया है कि अगर शॉर्ट एंट्री है, ओके, तो अगर कोई भी लॉन्ग पोजीशन ओपन है तो उसको हम क्लोज कर देंगे। फिर हम एक शॉर्ट पोजीशन ले लेंगे, स्ट्रैटेजी डॉट शॉर्ट, कमेंट में शॉर्ट एंट्री। फिर यहाँ पर हमने लॉन्ग एग्जिट एंड शॉर्ट एग्जिट डाल दिया है, ओके। सो ये जो हम कर रहे हैं ना, इससे क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखिए जैसे कि हमने लॉन्ग एंट्री ली, ठीक है। अब लॉन्ग ट्रेड हमने ले ली। अब ये लॉन्ग को जब हम क्लोज कर रहे हैं तो हम ये भी चेक करेंगे कि शॉर्ट की कंडीशन वैलिड है या नहीं। अगर शॉर्ट की कंडीशन वैलिड है तो हम शॉर्ट एंट्री ले लेंगे, नई एंट्री बना लेंगे शॉर्ट की, ठीक है। और शॉर्ट की कंडीशन अगर वैलिड नहीं है तो सिर्फ हम लॉन्ग को क्लोज करके छोड़ देंगे। सो उसके लिए हमने ये यूज़ किया, ठीक है। फिर इसके बाद लॉन्ग एग्जिट है हमारा, वही है सिंपल। अगर लॉन्ग एग्जिट की कंडीशन मतलब कि क्लोज अगर स्मॉलर देन सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड रेड में, और हम स्टैटिक डॉट पोजीशन साइज ग्रेटर देन 0 मतलब हम ट्रेड में, तो हम कर देंगे लॉन्ग क्लोज, ठीक है। और शॉर्ट में अगर सुपर ट्रेंड जो है वो ग्रीन हो गई है शॉर्ट एग्जिट में, और अगर हम ट्रेड में है, शॉर्ट ट्रेड में है, ठीक है, तो हम शॉर्ट पोजीशन को क्लोज कर देंगे। तो इसका कोड इतना ही था। ये कोड आपको अवेलेबल रहेगा, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ओके। आप वहाँ पे जाइए, आपको ये भी कोड है और इसके साथ बहुत सारे कोड ऑलरेडी अवेलेबल है, फ्री ऑफ यूज़ है। तो आप वहाँ पे ये कोड्स वगैरह देख सकते हो, ठीक है। तो ये कोड्स आपको डाउनलोड के लिए नीचे रहेगा, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। देन अब हम इसकी बैक टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो बैक टेस्ट में हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। फिर यहाँ पर हमने कैपिटल जो स्टार्ट किया है वो किया है और 2,50,000, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्वांटिटी में 75 डाल दिया है जो कि फ्यूचर का लॉट साइज है। फिर हमने जो कमीशन डाला है वो पर ऑर्डर डाला है हमने 150 का, तो 300 रुपीज़ पर ट्रेड जो कमीशन बनता है, ठीक है, ये डाला है हमने, ओके। फिर मार्जिन लॉन्ग 0, मार्जिन शॉर्ट 0, हम एक लॉट से ही कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम जैसे इसे ओके कर देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी परफॉर्मेंस, ओके। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, यहाँ पे 300 से ऊपर का रिटर्न है, 26% का ड्रॉडाउन है, 1291 ट्रेड्स है, ओके। 39% का विन रेट है और 1.19 का प्रॉफिट फैक्टर है। तो इसकी परफॉर्मेंस वगैरह देख लेते हैं। परफॉर्मेंस में देखिए यहाँ पर जो इसका बाय एंड होल्ड रिटर्न है, ठीक है, बाय एंड होल्ड रिटर्न ये इसका है लगभग 128% का। और जो इसका हमारा स्ट्रैटेजी का रिटर्न आ रहा है वो आ रहा है 316 का, ठीक है। तो बाय एंड होल्ड से ज़्यादा है। फिर हम यहाँ पे जो इसका एवरेज विन बाय एवरेज लॉस मतलब X to D रेशियो 1.83 का है, ओके। फिर यहाँ पर जो इसकी लिस्ट ऑफ ट्रेड्स वगैरह वो आप देख सकते हो। तो ओवरऑल ये थी स्ट्रैटेजी। अगेन इसका कोड आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अगर आपको इस स्ट्रैटेजी में कुछ भी डाउट है आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, ओके। और आपको कोई दूसरा स्ट्रैटेजी वगैरह बनवाना है या आपको कोई आइडिया है कि इस पे एक इंडिकेटर की स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, मैं उस पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ें कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू। ट्रेड सेफ।